बेबी सुनो तो। क्या है? तो आज के लिए लंच में क्या मेनू है? हाँ बेबी, मेनू में टट्टी है, खाएगा? टट्टी? बेबी क्या बात कर रहे हो? सही तो बात कर रहा हूँ। जब भी सुबह उठते हो, लॉकडाउन है, कुछ समझ आते हैं नहीं? जाओ झाड़ू पोछा करो, बर्तन के कितना काम बाकी है, निकलो यहाँ से। ओके ओके, गुस्सा मत करो, ठीक है मैं करता हूँ सब काम। लेकिन बेबी मेरी बात तो सुनो ना, आज के लंच के मेनू में प्लीज चिकन बनाओ ना। अरे चिकन बता मेरे। बेबी क्या बोल रहे हो? अरे तो निकलो ना यहाँ से, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? सुबह सुबह निकलो यहाँ से। ओह शिट, कितना काम बाकी है यार, हट। क्या आप भी ठीक ऐसे ही परेशान है इस लॉकडाउन में? कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खाली सुबह उठते हो, खाते हो, पीते हो, घर वालों के ताने सुनते हो, डांट खाते हो, बीवी हो तो बीवी के ताने सुनते हो और फिर जाके सो जाते हो। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसा तरीका जो आपके इस बोरिंग लॉकडाउन को बना देगा सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग। आप रोज रोज के वही कामों से थक गए हो तो ये मेरा तरीका आपको बिल्कुल काम आएगा। और एक बात, वीडियो प्लीज एंड तक देखना वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ ना कुछ करते रहे, जोकर बना के रखा है। तो हाय हेलो सलाम नमस्ते। तो क्या चल रहा है गाइज? नहीं यार, रहते रहते वही सोच रहा था कि नीतीश की नीति मतलब तो कंटेंट क्रिएटर हूँ तो कंटेंट पेश करते रहता हूँ। तो यार हो गया यार, अब थोड़ी बातचीत कर लो आपसे, थोड़ा इंटरोगेट कर लो आपसे। तो यार अभी एक सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप सभी लोग अपने अपने घर पे बैठे हो, चुस्त हो, तंदुरुस्त हो, खुश हो, हैप्पी हो। तो यार कहने की बात है कि इस बोरिंग लॉकडाउन को एंटरटेनिंग बनाने के हर एक तरीके हम लोग इस वक्त खोज रहे हैं और सबसे बेहतरीन तरीके जो हमें दिख रहे हैं वो है आजकल के वेब सीरीज और मूवी जो हम 24/7 देखे जा रहे हैं। मैं तो बहुत देख रहा हूँ यार। तो आज हम कोई टाइम पास की या फिर ऐसी नॉर्मल बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले एक वेब सीरीज की जो आजकल बहुत चल रही है, जिसका नाम है द डार्क। तो डार्क वेब सीरीज को अगर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज ऑफ द ऑल टाइम, क्योंकि एक स्टोरी लाइन में इतना कंफ्यूजिंग कुछ दिखाना और उसका बाद में जाके एक मॉरल खड़ा रखना इज द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग ऑफ द ऑल टाइम। तो यार देखो यार, ऐसा बोलते हैं कि इस एक जन्म में इंसान के 7 रूप रहते हैं जो कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आते। अगर वो सामने आ जाए तो कैन यू इमेजिन कि क्या होगा? देखो जैसे कि हम सब लोग को पता है कि इंसानी दुनिया 3 रास्तों पे चलती है, वो है पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर। ये तीनों भी अलग अलग और अपने अपनी जगह ही रहे तो ही अच्छा रहता है। लेकिन डार्क वेब सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि आपका पास्ट आपका प्रेजेंट बनना चाहता है और आप फ्यूचर भी देख सकते हो। आई मीन हाउ? नॉर्मल बात तो है, कितने भी कोशिश कर लो हम अपने प्रेजेंट से अपने पास्ट में नहीं जा सकते। हम जा सकते तो अपने फ्यूचर में, वो भी टाइम के साथ। तो टाइम ऑलवेज मैटर्स। तो जैसे कि डार्क वेब सीरीज का रेशियो देख के और डार्क वेब सीरीज को मिले हुए 4.5 स्टार में से ऐसा लग रहा है कि साइफा लवर्स के लिए, साइफा मूवी या फिर वेब सीरीज लवर्स के लिए डार्क ये सबसे अच्छी वेब सीरीज है अभी तक के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि टाइम ट्रेवलिंग हो या फिर ऐसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का फंडा हो, तो उसके लिए आज तक बहुत सारे वेब सीरीज या फिर बहुत सारे मूवीज निकले जिनमें साइफाई तरीके से ये सभी चीजें क्लियर की गई थी। लेकिन कंफ्यूजन भरी वेब सीरीज हो या फिर कंफ्यूजन भरी मूवी हो, इन सब की डार्क बाप है। क्योंकि इंसान सोचता है तो इंसान सिर्फ एक ही तरीके से सोच सकता है कि ओके मुझे ये सोचना है और इस जगह कंफ्यूजन मुझे सॉल्व करना है। लेकिन इतने सारे कंफ्यूजन वो भी एक ही टाइम पे कौन करेगा? लेकिन यार जो साइफाई लवर है या फिर साइफाई मिस्ट्री लवर है उनके लिए डार्क वेब सीरीज एक सबसे बड़ा खजाना रहेगा। तो डार्क का आज तक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखा जाए तो उस पे लेके बहुत सारे मेम्स निकले, जैसे कि ओके चाचा ये भतीजा है, पापा ये चाचा है, चाचा ये मामा है, मामा ये काका है, वो मामी है, वो आंट है, ये वो। तो मैं कौन हूं? मेरा खुद का मानना यही है कि अगर डार्क वेब सीरीज समझनी है तो एपिसोड 1 से लेके एपिसोड एंडिंग तक पूरी के पूरे सीजन और पूरी की पूरी वेब सीरीज देखो, तब जाके आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द डार्क। डार्क वेब सीरीज के बारे में कहा जाए तो इसके अब तक 1, 2, 3 सीजन निकल चुके हैं। ऑफकोर्स ये वेब सीरीज 18+ है और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आपको फटाक से मिल जाएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यार आप साइफाई लवर हो या फिर साइफाई मिस्ट्री लवर हो तो डार्क वेब सीरीज आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि डार्क वेब सीरीज में कंफ्यूजन तो है लेकिन उसके बाद जो कंक्लूजन निकलते हैं, मां कसम। तो डार्क वेब सीरीज के बारे में कहा जाए तो एक विंडन नाम का एक शहर है जो एक बड़े फॉरेस्ट से लेकर कनेक्टेड है। छोटा शहर है लेकिन उस शहर में कई सारी फैमिलीज रहती है। तो कैहनहोल्ड, डॉपलर, नेल्सन और टाइडमैन, ये 4 फैमिलीज ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस डार्क वेब सीरीज में।
तो डार्क का सीजन 1 जैसे आप देखते जाएंगे वैसे आपको समझ आ जाएगा कि डार्क की टैगलाइन है एक्चुअली उसकी मेन स्टोरी लाइन है कि बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द न्यू बिगिनिंग। ये चारों फैमिलीज कहने के तो अलग अलग है, लेकिन एक ऐसा मोड आता है डार्क में जब ये चारों फैमिलीज एक ऐसे चीज को लेके कनेक्ट हो जाती है जो चीज इन सबको एक ही चीज में जाके डाइवर्ट कर देती है। उसका नाम है द ब्लैक होल साइंस। विंडन शहर के फॉरेस्ट में एक छोटी केव जाती है जिस केव का नाम है द विंडन केव्स। एक्चुअली वो एक नॉर्मल केव नहीं है, वो एक टाइम ट्रेवलिंग का पोर्टल है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डार्क में। और देखा जाए तो विंडन वासी भी कहाँ सीधे साधे हैं, पहले बहुत कांड कर चुके जिंदगी। विंडन वासियों का अब तक एक ही उसूल रहा है अपनी जिंदगी में कि कर्म नहीं कांड करो तभी दुनिया सलाम करेगी। तो अपने अपनी दुनिया में चुस्त तंदुरुस्त ये चारों भी फैमिलीज आते हैं एक ऐसे मोड़ पे जहाँ इनको पता चल जाता है कि हम चारों भी अलग अलग है, लेकिन हम अलग अलग एक्चुअली नहीं है, हम लोग तो एक ही हैं। कंफ्यूजन बढ़ा रहा हूँ। मोस्टली ऐसे टाइम ट्रैवलिंग मूवी में या फिर साइफाई द ब्लैक होल साइंस वाली मूवीज वेब सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि लोग अपने पास्ट में जाके हमने जो प्रेजेंट में गलतियां की उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डार्क वाला तरीका सच में बड़ा डार्क है, बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूज नहीं होने का कि जब हम अपना पूरा फोकस और अपना पूरा ध्यान इस डार्क के स्टोरी लाइन पे लगाते हैं तो ऑफकोर्स स्टोरी समझ आती है, चाहे तो बुक और पेन रख लो साथ में। डार्क को लेके कई लोग ऐसा मानते हैं कि डार्क वेब सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग वेब सीरीज जैसे ही है, मतलब उसकी स्टोरी लाइन या फिर उसमें जो भी दिखाने की कोशिश की गई है वो थोड़ा थोड़ा इससे मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डार्क में आपकी लड़ाई किसी मॉन्स्टर से या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग से नहीं है, आपकी लड़ाई है आपके खुद से, आपके खुद के वक्त से। डार्क वेब सीरीज में दिखाए गए जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे मेन रोल कर रहे हैं, या फिर जैसे अल्रिक हो गया या फिर मार्था हो गई या फिर हैना। अजीब टॉपिक है यार। सीजन वाइज डार्क के बारे में बोला जाए तो सीजन 1 में जितने भी डार्क के कैरेक्टर्स है उन सभी पे फोकस किया गया है और डार्क की जो एग्जैक्ट स्टोरी लाइन है वो सीजन 1 में दिखाई गई है। मतलब समझ आता है कि ओके अभी आगे हमें ये देखना है। हर एक सीजन के एंडिंग में एक ना एक ट्विस्ट आ जाता है जो हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ा देता है कि आगे का एपिसोड हमें देखना है। सीजन 1 में जो घटनाएं घड़ी वो क्यों घड़ी, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, उसके पीछे क्या रीजन था, ये सबके जवाब हमें मिलते हैं सीजन 2 में। और जो भी सवाल रह जाते हैं, जो भी कंफ्यूजन रह जाता है वो सारा क्लियर होता है सीजन 3 में। वो एंडिंग है। जैसे कि डार्क वेब सीरीज के मेकर ने सभी चीज़ों का ध्यान रखा है वैसे उन्होंने अपना सारा ध्यान कास्टिंग पे भी रखा है। कास्टिंग भी एक बेहतरीन तरीके की गई है डार्क की। डार्क के कंफ्यूजन की बात की जाए तो सीजन 1 में जो भी आपको कंफ्यूजन होगा, या फिर वो लॉकेट को लेके हो या फिर किसी कैरेक्टर को लेके हो या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसे जो हमें कंफ्यूज करके छोड़ देती है, वो सारे कंफ्यूजन आपको आपके सेकेंड सीजन में और थर्ड सीजन में डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे अगर आपने सीजन 1 पूरे फोकस के साथ देखा होगा तो। बाकी वेब सीरीज को देख के डार्क का कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है क्योंकि डार्क वेब सीरीज हिंदी ऑडियो में अवेलेबल नहीं है, इट्स ओनली अवेलेबल इन द जर्मन लैंग्वेज एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमें तो जर्मन नहीं आती, हमें तो इंग्लिश भी नहीं आती, हमें तो हिंदी आती है, भैया हिंदी में बताइए। तो यार नीचे सबटाइटल भी होता है ना, वीडियो के नीचे सबटाइटल पढ़ लिया करो, पॉज का ऑप्शन में रहता है, पॉज करके सबटाइटल पढ़ लेना। आपको सच में साइफाई मूवीज या फिर साइफाई वेब सीरीज में इंटरेस्ट हो, कुछ हॉरर कुछ थ्रिलर चाहिए जिंदगी में तो प्लीज डार्क देखिए, या फिर किसी के प्रेशर में आके देखने का मजा ही नहीं है यार। चीज़ों को डीपली और कंफ्यूजन तरीके से सोचना एक तरफ और चीज़ों को पूरा फोकस करके देख के ध्यान में रखना, उसको अपनी सोच में रखना एक तरफ। डार्क में हमें एग्जैक्टली यही करना है। तो अभी यार डार्क सीजन 3 आके गया और जितने भी सवाल जितने भी कंफ्यूजन दिल में थे उन सारों का क्लेरिफिकेशन और सारों के जवाब मिल गए तो एक सेटिस्फिकेशन मिलती है। प्लीज इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि डार्क के बारे में अगर आपका दोस्त आपको कोई स्पॉइलर देने की कोशिश करो तो उसको वहीं पे बोलना, साले मेरे को स्पॉइलर मत दे, समझा ना, मैं देखूंगा, क्योंकि सेटिस्फिकेशन ऑलवेज मैटर्स। तो डार्क को देखे ऐसा लगता है कि डार्क की जो स्टोरी लाइन है वो सबसे पहले फिक्स की गई थी जब ये सीजन निकलने से पहले, क्योंकि इतना परफेक्शन वाओ। तो इस बोरिंग लॉकडाउन को एंटरटेनिंग बनाने का तरीका तो मैं आपको देख चुका हूँ, अब आपके हाथ में। जाइए नेटफ्लिक्स के पास, उनके द्वार तो हमेशा आपके लिए खुले हैं। जाइए सर्च करिए डार्क और सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक सब कुछ देखिए, मजा आ जाएगा माय गॉड। तो हेड्स ऑफ टू एवरी डायरेक्टर, मेकर्स एंड एक्टर्स जो सभी डार्क में इन्वॉल्व है, जितने अपने सारे एफर्ट्स देके ऐसी वेब सीरीज बनाए। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अगर डार्क को लेकर कुछ बोलना चाहते हो या फिर सीजन 1 के बारे में, सीजन 2 के बारे में या फिर सीजन 3 के बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए, हम वहाँ पे डिस्कशन जरूर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय। वैसे मैं फ्यूचर से आया हूँ।